दोस्तों 2 दिन पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक में घर बैठे किस तरीके से हम लोग अपने अकाउंट से आधार लिंक कर सकते हैं और वहां पर बताया गया था कि डीबीटी के लिए भी आप परमिशन दे रहे हो कि डीबीटी भी लिंक हो सकता है। तो हमने आप लोगों को बताया था किस तरीके से लिंक करना है, किस तरीके से डीबीटी लिंक होती है, लेकिन थू है पंजाब नेशनल बैंक के ऐसी सर्विस पर जो आम लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें सिर्फ परेशान करने के लिए ये लिंक दिया गया था। जी हाँ, बहुत से यूजर ने हमें कमेंट भी किया था कि हमारा नाम मिसमैच बता रहा है। मैंने उनकी बातों को नहीं माना, लेकिन फाइनली जब हमने अप्लाई किया तो पीएनबी ने कुछ इसी टाइप की हरकत की। जब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अब आपको ब्रांच जाना होगा। जब ब्रांच में कांटेक्ट किया तो ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि आपके आधार में कोई दिक्कत है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि हमने करीब करीब 40 से 45 जगह पे अपने आधार कार्ड की मदद से केवाईसी करी है और वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। कोई भी नाम डाटा मिसमैच नहीं हुआ है। मेरा आधार 100% सही है और जो अकाउंट में हमारी डिटेल्स है वो भी 100% सही है, क्योंकि जब आप आधार कार्ड लिंक करने के लिए अप्लाई करते हो उसी समय आपके अकाउंट नंबर डालते हैं, आपके अकाउंट में क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर क्या है, वो आपके सामने आ जाती है। तो वो भी बिल्कुल सही है, मेरे आधार का डाटा भी बिल्कुल सही है। इसके बावजूद लिंक नहीं हुआ हमारा आधार कार्ड और फाइनली हमें एक दिन बाद मैसेज मिलता है कि हमारा आधार कार्ड जो है हमारे खाते से लिंक नहीं हुआ है ड्यू टू मिसमैच, नाम या जन्म तिथि या जेंडर मिसमैच की वजह से, जबकि कोई भी मिसमैच यहाँ पर नहीं है। अब मेरा ही नहीं, एक और यूज़र ने कमेंट किया था कि उनका भी नाम मिसमैच बता रहा है। तो फाइनली हमने आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो फेक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है लोगों को परेशान करने के लिए। देखिए, बैंक में जाइएगा तो एक दिन में काम होगा नहीं, बार बार आपको जाने के लिए ब्रांच बोला जाएगा, कल आइए, परसों आइए, लिंक नहीं है तो ये है, वो है, सर नहीं है, फलाना ढिमकाना करके आपको दौड़ाया जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन में आते हो तो ऑनलाइन भी ऐसी घटिया सर्विसेज अब दी जा रही है, यानी आपको अब ऑनलाइन भी परेशान किया जा रहा है। तो आप लोग इस बैंक में खाता खुलवाने से बचे। अगर आप लोग इस बैंक में खाता खुलवाते हैं तो फिर ऑफलाइन ही नहीं हो सकता है, आप लोगों को ऑनलाइन भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं ये जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ, हमने जो सही है वही जानकारी आप लोगों को दी है। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक हमें बताए प्रूफ के साथ कि हमारा जो है नाम, डाटा और जेंडर जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ मिसमैच कहाँ हो रहा है। क्योंकि हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो आप बता रहे हैं वो आपका डाटा बैंक में लिंक है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी यही है, लेकिन फिर हमारा जब आधार भी सही है तो फिर क्यों नहीं लिंक हो रहा है। हमने ब्रांच से कॉन्टेक्ट किया, टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट किया, समाधान नहीं निकला। अब मुझे लगता है कि बार बार हमें ब्रांच जाना होगा। एक बार जमा करेंगे, उसके बाद अगले ही दिन मैसेज आएगा कि मिसमैच है, तो फिर जब ब्रांच भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रांच से भी हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि अब बताइए हम क्या करें, आपके आधार में प्रॉब्लम है। अब आधार वाले यूआईडीआई बता रहा है कि वो सही है, तो अब बताइए कि यहाँ पर दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। मेरा केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी वजह से ना मैं पीएनबी का वन एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहा हूँ, ना आधार से यूपीआई पिन सेट हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। 2014 में हमने अकाउंट ओपन कराया था, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की इस घटिया सर्विस को देखकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देंगे। लेकिन आपको बताते चले कि 2014 में जब हमने पीएनबी के 2 ब्रांच में खाता खुलवाए अलग अलग, तो दोनों ने मुझे अलग अलग कस्टमर आईडी दिए। यानी कि आपको पता होगा कि बैंकिंग रूल के अनुसार चाहे आप एक ही बैंक के कितने भी शाखाओं में खाता खुलवाइए, आपका कस्टमर आईडी एक ही होता है, अकाउंट नंबर चेंज होता है, लेकिन मेरा अलग अलग कस्टमर आईडी उन्होंने प्रोवाइड कराया, जिसकी वजह से मेरा आधार लिंक नहीं हुआ। और जब मैं आधार लिंक करने जाता था तो वहाँ पे बताया जाता था कि ऑलरेडी लिंक है और दूसरे अकाउंट में लिंक नहीं था, यानी कि सिर्फ एक में लिंक होता था और दो हमारे कस्टमर आईडी अलग अलग थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुआ। एक अकाउंट बंद करना पड़ा और मेरा जो है कस्टमर आईडी, दोनों कस्टमर आईडी को एक अकाउंट से ही लिंक करना पड़ा, तो अब जाके ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ। लेकिन अभी तक हमारा जो है आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक की ऐसी घटिया सर्विस जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती है, हमने आज तक किसी भी बैंक में नहीं देखा। अगर नाम मिसमैच होता, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता, अगर बैंक के डाटा से नहीं मिलता तो फिर अलग बात थी, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये दिक्कत हो रही है। आप लोगों को भी मुझे लगता है कि ज़रूर परेशानी हुई होगी, और किसी यूजर का अगर लिंक हो गया है तो वो भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि प्रूफ के तौर पे पीएनबी को ये पता चल सके। और अगर पीएनबी के कोई अधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो समझ जाए कि ये उनके खिलाफ वीडियो नहीं है, बल्कि सच्चाई को हमने उजागर किया है। अपने वेबसाइट को ठीक करें, अपने बैंक के जो भी उन्होंने सर्वर पे जो भी सॉफ्टवेयर अपलोड किया है डाटा मैच कराने के लिए, उसको ठीक करें, क्योंकि डाटा सही होने के बावजूद भी मिसमैच का मैसेज आ रहा है। और बैंक में बार बार परेशान करने की कोशिश ना करें। और यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गलती हो गई, हमने भरोसा कर लिया उस वेबसाइट पे जहां से आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक हो रही थी। आधार कार्ड कोई भी लिंक नहीं होता है, वो फेक वेबसाइट पीएनबी ने प्रोवाइड कराया है आप लोगों को बस गुमराह करने के लिए और परेशान करने के लिए। वीडियो पसंद आई या ना आई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच्चाई यही है पीएनबी की। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।